इन लोग का जन्म ही इसी के लिए हुआ है कि हमारे यहाँ आके गाड़ धोने का काम करे, बाथरूम धोने का काम करे। दोस्तों कोई इतनी घटिया मानसिकता का कैसे हो सकता है? इस वीडियो को देखकर आपका खून खौल जाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो सुन लो कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो कॉकरोच पार्टी लोग हैं ना, ये हमारे यहाँ बाथरूम साफ करने आते हैं और हमारे यहाँ कपड़ा बर्तन धोने आते हैं। ठीक है, मतलब जो हम हग मुत के खा पी के छोड़ते हैं वो चाटने आते हैं इन लोग। इन लोग का जन्म ही इसी के लिए हुआ है कि हमारे यहाँ आके गाड़ धोने का काम करे, बाथरूम धोने का काम करे। और ये यही करते हैं, बोलते हैं ना, इनके यहाँ एक चीज है, माँ बहन जाती है दूसरों का धोने के लिए, बर्तन कपड़ा धोने के लिए, और इन लोग आ रहे हैं बहुत बड़े तोपखान बन रहे, देश संभालेंगे। छी, एक बाथरूम साफ करने वाले का औलाद हमारा देश संभालेगा? इतना दिन गिर गया हमारा। तो तुम्हारा जन्म ही हुआ था और तुम्हारे पूर्वज भी इसी के लिए जन्म लिए थे कि हमारे यहाँ तुम बाथरूम साफ करो, हमारे यहाँ तुम कपड़ा बर्तन आके करो। तुम्हारे यहाँ औरत भी इसी के लिए जन्म लेती है कि कपड़ा बर्तन धो। ठीक है, उससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए नहीं। और किसी ने तुम्हारे बाप को सपोर्ट कर दिया कि संविधान बनाओ, संविधान ये करो, तो बताते हैं तुम्हारे बाप का ही हक, मतलब एक ये नहीं था कि तुम्हारे बाप ने ही संविधान ये किया। ठीक, किसी ने लिख के दिया, किसी ने बना के दिया, तुम्हारा बाप खाली लागू किया। ठीक है नीला अंडा, तो तुम्हारा बाप का भी घर वाला जो था ना, हमारे यहाँ आके कपड़ा बर्तन गाड़ धोने का काम करता था, और तुम भी वही करोगे। तो औकात में रहो नीले अंडे। ठीक, जाओ अपनी माँ बहन को भेजो हमारे यहाँ कपड़ा बाथरूम धोने के लिए। चल। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि इस लड़की की मानसिकता कितना घटिया है। ये कॉकरोच जनता पार्टी एवं उसके चीफ अभिजीत दीप के एवं पूरे दलित समाज को कह रही है कि तुम और तुम्हारे पूर्वज जो थे हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करने आते थे, और वो एक गलत शब्द भी कहती है कि हमारे यहाँ ये साफ करने आते थे। दोस्तों उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपका भी खून खौल रहा होगा कि इतनी घटिया मानसिकता का कोई कैसे हो सकता है, इतने बुरे बुरे शब्द कैसे निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं कि इस लड़की ने किस प्रकार के शब्द यूज किए हैं, और बाद में ये बाबा साहब को कहती है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, उन्होंने केवल लागू किया था। दोस्तों मेरा इससे सवाल ये है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि बनाया किसी और ने है, इन्होंने केवल लागू किया था। तो मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इसे बना सकते थे उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? जब उन्होंने बना ही दिया था तो वो लागू भी कर लेते, तो इनका कोई रोल ही नहीं रहता। दोस्तों ये चीज नकारी नहीं जा सकती है कि भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। ये लड़की चाहे कितना भी बोल ले, इसके जैसे कितने भी लोग आगे कह दे कि भारत का संविधान उन्होंने नहीं लिखा था, कि उन्होंने केवल लागू बस किया था, कि KPN राव ने लिखा था, कितने भी लोग आकर कह ले, लेकिन ये चीज झुठलाई नहीं जा सकती है कि भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। लेकिन ये हमारे दलित समाज को, हमारे पूरे समाज को कह रही है कि तुम्हारे लोग और तुम लोग जो थे हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करने आते थे, हमारे यहाँ सब चीज करने आते थे। ठीक है, वो वक्त कुछ और था, लेकिन आज का कुछ वक्त और है। लेकिन आज इस प्रकार के शब्द को यूज करना संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इस लड़की के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसे जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, ये बाहर नहीं घूमना चाहिए। दोस्तों अगर आपका भी खून खौला है तो कमेंट में यस और नो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेज को जरूर फॉलो करें।